सभी भगवत भक्तों को नमस्कार। राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल वैदिक मित्र में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान शिव की पूजा से संबंधित उन 6 सावधानियां, 6 बातों को जिनको ध्यान रखने से आपकी पूजा सफल हो सकती है। और देखिए, लोग पूजा की बाहरी बातों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी सावधानियां होती हैं उनको भूल जाते हैं। तो उन्हीं छोटी छोटी बातों को आज हम आपकी इस वीडियो में बताएंगे, जिनको ध्यान रखने से आप अपनी पूजा को पूर्ण रूप से सफल कर सकते हैं। तो उन 6 बातों में सबसे पहली बात आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात जो हमने ध्यान रखनी है, देवो भूत्वा देवम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। भगवान शिव की पूजा में जो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है वो है हमारी पवित्रता, शुद्धता। जब तक हमारा शरीर शुद्ध नहीं होता तब तक मन भी शुद्ध नहीं होता। लोग कहते हैं कि हम भगवान शिव की भाव से पूजा कर लेंगे, परंतु भाव भी महाराज तब शुद्ध होता है जब यह शरीर पवित्र होता है। तो सबसे पहले प्रातः काल दीर्घ शंका, लघु शंका आदि शंकाओं से निवृत्त होकर हमने स्नान करना है पवित्र जल से, गंगा आदि नदियों का स्मरण करना है और सप्तपुरियों का और अनेकानेक तीर्थ स्थानों का स्मरण करना है, स्नान करना है। तो उसके बाद जब हम पवित्र हो जाते हैं तब जाकर भगवान शिव की पूजा करनी है। तो सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, अपने को शारीरिक रूप से पूर्ण शुद्ध कर लेना है। और दूसरी बात है भगवान शिव का स्वरूप धारण करना। सबसे पहले अपना स्वरूप बनाना है। कैसे? शास्त्र में श्लोक आया है, बिना भस्मत त्रिपुंडेण बिना रुद्राक्ष मालया पूजितोपि महादेवो न सत् स्यात् तस्य फलप्रदः। अर्थात जब तक हम भस्म धारण नहीं करते, अपने शरीर में भस्म नहीं लगाते, त्रिपुंड नहीं लगाते हैं, 3 रेखाएं अथवा चंदन से हो या भस्म से हो, त्रिपुंड अवश्य लगाना चाहिए। और तीसरी बात है रुद्राक्ष धारण करना। जब भी हम भगवान शिव की पूजा करने जाएं तो रुद्राक्ष धारण करना न भूलें। जब भी हम पार्थिव पूजा करते हैं तो भस्म का भी मंत्र आता है, त्रिपुंड धारण करने का भी मंत्र आता है, और रुद्राक्ष धारण कैसे की जाती है इसका भी विधान आता है। तो उन्हीं मंत्रों के साथ हमने इन तीनों स्वरूपों को धारण करना है। तो ये रही दूसरी बात। अब तीसरी जो बात की सावधानी रखनी है वो है निषिद्ध पुष्प, कि हमने कौन से पुष्प नहीं चढ़ाने हैं। तो शास्त्र क्या कहता है, बोले कदम्बम फल्गु पुष्पंच केतकंच शिरीषकम शिरीष सर्ज बंधुक कुसुमानी विभर्जयेत। अर्थात कदम्ब, केतकी और शिरीष, बंधुक आदि जो पुष्प हैं वो महादेव की सेवा में नहीं चढ़ते हैं। इसीलिए इन पुष्पों को छोड़कर अन्य जो भी फूल हैं, बेल का पत्र है आदि अनेक पुष्प हैं, उनको आप भगवान शिव की पूजा में समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने तीसरी सावधानी जानी। और जो चौथी बात ध्यान में रखनी है वह है परिक्रमा। भगवान शिव की परिक्रमा के संबंध में शास्त्र में वचन आता है कि एका चंड्या रवे सप्तह तिस्रः कार्या विनायके हरे चतस्त्र कर्तव्या शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। भगवान शिव की आधी प्रदक्षिणा होती है, और आधी प्रदक्षिणा कैसे करनी है इसका भी शास्त्र में वचन आता है। बोले परिक्रमा वैसे तो दाहिनी तरफ से ही होती है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अपसभ्यम यतीनां च सभ्यम तु ब्रह्मचारिणाम सभ्या सभ्यम च गृहिणामेवं संभो प्रदक्षिणा और सभ्यम प्रणालम नैव लंघयेत्। जो यति होते हैं, सन्यासी होते हैं, उन्हें अपनी बाईं तरफ से भगवान शिव की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, और जो ब्रह्मचारी होते हैं उन्हें अपनी दाहिनी तरफ से प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और गृहस्थियों को सबसे पहले दाहिनी तरफ से आधा मुड़ना चाहिए और उसी क्रम में
आगे को मुड़कर बाईं तरफ को जाना चाहिए। ऐसे जैसे भगवान शिव के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है, उसी प्रकार क्रम से पहले दाहिनी तरफ फिर मुड़कर बाईं तरफ आना चाहिए। सभ्यम प्रणालम नैव लंघेत, अर्थात जो भगवान शिव की जलहरी होती है उसको किसी भी अवस्था में नहीं लागना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान शिव की हमने परिक्रमा करनी चाहिए। अब पांचवी बात जो ध्यान रखने वाली है वह है शिव नैवेद्य। वैसे तो नर्मदेश्वर, ज्योतिर्लिंग आदि के जो नैवेद्य होते हैं, जो भी चढ़ावा होता है, वह सब कोई ग्रहण कर सकता है, परंतु कुछ कुछ लिंग ऐसे होते हैं जिसका भाग केवल चंडीश्वर महाराज का होता है, जो क्योंकि उसे सामान्य व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन इस पर अनेक प्रकार के शास्त्र में मत हैं, तो इस पर एक अलग से वीडियो हम आपके सम्मुख लाएंगे। परंतु शास्त्र में यह भी वचन आता है कि शालग्राम जो शिला है उसके स्पर्श हो जाने पर, अगर शालग्राम भगवान का स्पर्श करा दिया शिव जी के नैवेद्य से, तो वह तुरंत ही पवित्र हो जाता है। शास्त्र कहते हैं, अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम जलम फलम शालग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रता। यदि भगवान शालग्राम से उस नैवेद्य को स्पर्श करा दिया जाए तो सब लोगों के ग्रहण करने योग्य हो जाता है। तो इसीलिए इसमें कोई संशय नहीं रखना है। और छठी बात जो ध्यान रखनी है, अंतिम बात है, वह है शिवलिंग का मस्तक। जब भी आप भगवान शिव को स्नान कराएं, अभिषेक कराएं, तब वो भगवान शिव का जो मस्तक है, ऊपरी भाग है, उस पर या तो बिल्व पत्र रख दें या पुष्प रख दें, उसे खाली ना छोड़ें। इसका अत्यंत दोष लगता है। कभी भी आप भगवान शिव के शिवलिंग को ऊपर से खाली नहीं छोड़ें, उस पर कोई ना कोई पत्र या पुष्प अवश्य रख दें। शास्त्रों में वचन आता है कि यस्य राष्ट्रे तु लिंगस्य मस्तकम शून्य लक्षणम तस्या लक्ष्मीर महारोगो दुर्भिक्षम वाहनक क्षयः। जिस देश में भगवान शिव के लिंग के ऊपर का जो मस्तक होता है वह खाली होता है, वहां महारोग, अलक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी का अभाव, दुर्घटनाएं और बड़ी बड़ी महामारियां स्वयं ही उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए कभी भी भगवान शिव का मस्तक खाली नहीं रखना चाहिए, उस पर बिल्व पत्र या पुष्प अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, चढ़ाए रखना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से उन 6 बातों को, उन 6 सावधानियों को जाना जिसको ध्यान रखकर आप भगवान शिव की पूजा को निर्विघ्नतया सिद्ध कर सकते हैं। और अंत में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिस छोटे उपाय को करने से भगवान शिव आप पर तुरंत ही प्रसन्न हो जाएंगे। शास्त्रों में वचन आता है कि जलधारा प्रियो शिवः, भगवान शिव को अपना अभिषेक कराना अत्यंत प्रिय है। तो कभी भी आप भगवान शिव को तुरंत प्रसन्न करना चाहते हो तो शास्त्रों में वर्णन है कि रुद्राष्टाध्यायी, लघु रुद्र अथवा नमक चमक आदि जो भगवान शिव के पाठ के भेद हैं, उन पाठों को ब्राह्मणों के द्वारा करवाकर और स्वयं भगवान शिव का अभिषेक करके दूध से, घी से, चीनी से, शहद से, दही से अथवा सामान्य जल से ही भगवान शिव का यदि अभिषेक किया जाए तो भगवान शिव तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जलधारा प्रियो शिवः, भगवान शिव को अपना अभिषेक अत्यंत प्रिय है। तो इन बातों को आज हमने जाना और इन्हीं बातों को ध्यान रखकर आप भगवान शिव को शीघ्र ही प्रसन्न कर सकते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो को आगे और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें ऐसा ही प्रेम अवश्य देते रहें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमें वीडियो बनाने की सामर्थ्य प्राप्त होती है और आपके सहयोग से ही हम आगे भी इसी प्रकार की सनातन धर्म से जुड़ी शास्त्र प्रमाणित वीडियो आपके सम्मुख अवश्य लाते रहेंगे, जिससे कि आपको कभी किसी प्रकार की, चाहे भगवान शिव की हो, भगवान विष्णु की हो, सनातन धर्म से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। जय जय श्री राधे।